2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं संस्कृत खंड का जो तीसरा पाठ है, वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। और इस पाठ का पहला गद्यांश, इस पहले गद्यांश का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ बताऊंगा और साथ ही इसका सरल हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग जो है पहला पाठ जो है वाराणसी शीर्षक पाठ, कौन सा है? वाराणसी शीर्षक पाठ है। और इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, यानी इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं, यहाँ पर गद्यांश संख्या 1, 2, 3 और 4 तथा यह श्लोक, इन सभी को मैंने पढ़ा दिया है, अलग अलग वीडियो में बताया है इन सभी का हिंदी अनुवाद और संदर्भ। और जो दूसरा पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, अनियोक्त विलासा, अर्थात अनियोक्तियों का सौंदर्य, इस पाठ में 5 श्लोक यहाँ पर और एक ये लास्ट वाला 6, कुल 6 श्लोक हैं। और इन सभी को मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा क्रमशः चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद करा दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं इसका हिंदी अनुवाद और आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, जहां से आप अपनी नोट्स बना पाएंगे वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है कि जब भी आप संदर्भ लिखेंगे क्या करेंगे, गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख लेना है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, शुरुआत का शब्द क्या है? स्थानम। और पहले गद्यांश का अंतिम का शब्द कौन सा है? वीरता। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहां पर लिखा हुआ है? ये रहा वीरता। और इसके बाद हेडिंग डाली जाएगी काले पेन से संदर्भ। आप ध्यान रखेंगे, संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे, ना कि लाल पेन से। लाल पेन का प्रयोग आपको करना ही नहीं है। यहां पर मैंने लिखा है लेकिन आपको नहीं लिखना है, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बता देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर संदर्भ हेडिंग डाल देना। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत नाट्य संवाद हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम भी आपको किस पेन से लिखना है? काले पेन से ही लिखना है। तो प्रस्तुत नाट्य संवाद हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के हिंदी काले पेन से लिखिएगा। फिर के वीरः वीरेण पूज्यते, पाठ का नाम क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस तरीके से संदर्भ लिख लीजिएगा। इस पाठ के सभी गद्यांशों के अंतर्गत यही संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत नाट्य संवाद हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे हिंदी अनुवाद आपको कैसे लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता चलूं हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानम, स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, अर्थात सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेद्रः आंभिका चा आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक क्या हैं? आसीनो अर्थात बैठे हुए हैं। वंदितम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति, कैदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वार्तालाप क्या होती है यहाँ पर? सेनापति, सेनापति कहता है विजयंता सम्राटः, अर्थात सम्राट की जय हो। पुरुराजा, पुरुराज कहता है एषः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, अर्थात यह भारत वीर भी, ऐसा भारत वीरो अपि अर्थात यह भारत वीर भी आपको, यानी हे यवन राज आपको अभिवादन करता है। अलछेद्रः, इस पर अलछेद्रः यानी सिकंदर क्या करता है? साक्षेपम अर्थात आक्षेप के साथ
बंधनगतः अपि आत्मनं धीरः इति मानसे पुरुराजः। अरे बंधा हुआ होने पर भी, बंधनगतः अपि आत्मनं वीर इति मानसे पुरुराजा, अर्थात बंधा हुआ होने पर भी तुम अपने आप को क्या मानते हो? पुरुराज, वीर मानते हो। पुरुराजा, पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंहः एव वने वा भवन्तु पंजरे वा। क्या कहता है पुरुराज की हे यवनराज, सिंहस्तु सिंहः एव, अर्थात सिंह तो सिंह ही है, वने वा भवन्तु पंजरे वा, चाहे वह वन में रहे अथवा पिंजरे में रहे। यानी सिंह क्या है? सिंह ही होता है, चाहे वह वन में रहे या फिर पिंजरे में बंद हो, वह सिंह ही होगा। अलछेद्रः, सिकंदर कहता है किंतु पंजर अस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। सिकंदर क्या कहता है कि किंतु पिंजरे में बंद सिंह पराक्रम नहीं करता, किंतु पंजर अस्थः सिंहः यानी पिंजरे में बंद सिंह क्या नहीं करता? न किमपि पराक्रमते, यानी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराजा, पुरुराज आगे क्या कहता है कि पराक्रमते यदि अवसरम लभते, अर्थात होगा हिंदी अनुवाद क्या इसका कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। पराक्रमते यानी पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते यानी यदि उसे अवसर मिलता है। अपिचा यवनराज, हे और हे यवनराज सुनो, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। क्या कहता है पुरुराज सिकंदर से कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, अर्थात पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता, और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। यानी पुरुराज सिकंदर से कहता है कि बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में क्या रहता है? समान रहता है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पुरुराज कहता है सिकंदर से कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, अर्थात बंधन हो या फिर मृत्यु हो, जय हो या फिर पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है और वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। तो चलिए आपको हिंदी अनुवाद लिखना कैसे है? स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा हिंदी अनुवाद। और क्या होगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों? स्थान सिकंदर का सैन्य शिविर, स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, अलछेद्रः आंभिका चा आसीनो वर्तते। क्या होगा हिंदी अनुवाद कि सिकंदर और आंबिक बैठे हैं, और आगे यहाँ पर वंदनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। क्या होता है कि कैदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। और कहता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेनापति यानी सेनापति कहता है विजयंतः सम्राटः, यानी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सेनापति क्या कहता है? सम्राट की जय हो। पुरुराजा, पुरुराज क्या कहता है जो कि बंदी बना हुआ है? ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। क्या कहता है पुरुराज कि यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आगे लिखा हुआ है अलछेद्रः, सिकंदर कहता है साक्षेपम अहो बंधनगतः अपि आत्मनम वीरः इति मन्यसे पुरुराजः। अलछेद्रः यानी सिकंदर आक्षेप के साथ कहता है अरे कि बंधा हुआ होने पर भी पुरुराज अपने को वीर मानता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिकंदर कहता है कि अहो बंधनगतः अपि आत्मनम वीर इति मानसे पुरुराजा, यानी हे पुरुराज बंधा हुआ होने पर भी तुम अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराजा, पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंहः एव वने वा भवतु पंजरे वा,
क्या कहता है पुरुराज की हे यवनराज, सिंह तो सिंह ही है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो, चाहे वह वन में हो या पंजरे वा यानी पिंजरे में हो। अलछेद्रा, सिकंदर कहता है किंतु पंजर अस्था सिंहा ना किमपि पराक्रमते। सिकंदर क्या कहता है कि किंतु पिंजरे में बंद सिंह पराक्रम नहीं करता, पिंजरे में बंद सिंह क्या नहीं करता, पराक्रम नहीं करता। पुरुराज कहता है पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम करता है यदि उसे अवसर मिल जाए। अपिचा यवनराज, और हे यवनराज, आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद यहां पर आप ध्यान देंगे। पुरुराज कहता है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, अर्थात बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। और वीर पुरुष, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे उभय अत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, अर्थात बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी पाठ का यहाँ पर अगला गद्यांश, दूसरा वाला। इस गद्यांश का भी मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।